वह एक काली, ठंडी और डरावनी रात थी। सड़कें सुनसान थीं, हवा में सन्नाटा छाया था और दूर दूर तक सिर्फ गहरा अंधेरा। ठंडी हवा के झोंके पेड़ों की पत्तियों को सरसरा रहे थे, जैसे कोई अनहोनी की चेतावनी दे रहे हों। एक अकेली लड़की तेज कदमों से घर की ओर बढ़ रही थी। उसकी सांसों की आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे उसे पहले से ही किसी खतरे का एहसास हो। लेकिन तभी सड़क के एक सुनसान मोड़ पर पुलिस की जीप की चमकती हेडलाइट्स ने उसे अंधेरे में कैद कर लिया। वर्दी वालों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और ऐसी मांग की जो कोई भी इज्जतदार लड़की कभी पूरी नहीं कर सकती। उनकी आंखों में हवस की भयानक चमक थी और चेहरों पर वह घमंड जो ताकत और वर्दी का नशा देता है। उन्होंने सोचा, ये कमजोर सी दिखने वाली लड़की उनकी मर्जी की गुलाम बन जाएगी। लेकिन सवाल यह है, क्या वह वाकई इतनी बेबस थी, या उसने ऐसा तूफान खड़ा किया कि उन दरिंदों का सारा गुरूर चूर चूर हो गया। सुनिए ये कहानी, जहां एक लड़की ने न सिर्फ अपनी इज्जत बचाई, बल्कि एक भ्रष्ट सिस्टम को हिला दिया और उन तमाम औरतों के लिए आवाज बनी जिन्हें कभी न्याय नहीं मिला। पायल वर्मा, 26 साल की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उस रात अपने ऑफिस से देर से लौट रही थी। घड़ी में 2:30 बज चुके थे। उसकी स्कूटी सुबह खराब हो गई थी और टैक्सी न मिलने की वजह से वह पैदल ही घर की ओर जा रही थी। पायल एक साधारण सी लड़की थी, लेकिन उसमें एक खास बात थी। वह कभी गलत के सामने नहीं झुकती थी। बचपन में उसने अपनी माँ को एक अपमानजनक रिश्ते में टूटते देखा था। उसकी माँ ने हमेशा उसे सिखाया था कि औरत की ताकत उसकी हिम्मत में होती है, न कि उसकी कमजोरी में। पायल ने उसी हिम्मत को अपने दिल में बसाया था। लेकिन उस रात शहर का वह इलाका जो दिन में चहल पहल से भरा रहता था, रात में किसी वीरान जंगल जैसा लग रहा था। स्ट्रीट लाइट्स की मध्यम रोशनी में उसकी परछाई कभी लंबी, कभी छोटी हो रही थी। पायल ने अपनी जैकेट की जिप ऊपर खींची और कदम तेज कर दी। उसे हमेशा से रात में अकेले चलने से डर लगता था, लेकिन आज कोई और रास्ता नहीं था। उसका ऑफिस शहर के बाहरी हिस्से में था, जहां देर रात कोई सवारी नहीं मिलती। उसने अपने बैग को कसकर पकड़ा, जिसमें उसका फोन, एक पॉकेट नाइफ और कुछ जरूरी सामान था। तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसका दिल जोर से धड़का। उसने पलटकर देखा। दूर सड़क पर एक पुलिस जीप खड़ी थी और उसकी हेडलाइट्स सीधे उसकी ओर थीं। 3 लोग, एक इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल, उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उनके कदमों की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी और उनके चेहरों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह इलाके में अपनी सख्ती के लिए मशहूर था, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह अपनी वर्दी का गलत फायदा उठाने वाला इंसान था। उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था जो सुनने वालों को असहज कर देता। उसके साथ कांस्टेबल अजय और रमेश थे, जो उसके हर गलत काम में साथी बन चुके थे। अजय, जो थोड़ा नौजवान था, हमेशा इंस्पेक्टर के इशारों पर चलता था, लेकिन रमेश के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह इस काम में पूरी तरह सहज नहीं था। पायल ने कदम और तेज किए, लेकिन इंस्पेक्टर ने तेजी से सड़क के बीच में आकर उसका रास्ता रोक लिया। उसकी आंखें पायल को ऊपर से नीचे तक घूर रही थीं, जैसे वह कोई शिकार हो। इतनी रात को कहाँ जा रही हो मैडम? उसने तंज भरे लहजे में पूछा। उसकी मुस्कान में कुछ गलत छुपा था। पायल ने घबराते हुए कहा, सर, ऑफिस से आ रही हूं, देर हो गई, अब घर जा रही हूं। लेकिन इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा, ऑफिस? इस वक्त? लगता है कोई खास मीटिंग थी। हमें भी तो बताओ मैडम। उसकी आवाज में एक बीमार सा मजाक था। पायल ने हिम्मत जुटाकर कहा, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे कोई परेशानी नहीं चाहिए। लेकिन तभी इंस्पेक्टर ने उसका बाजू पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि पायल को दर्द हुआ। वह चीखी, छोड़िए मुझे। लेकिन सड़क सुनसान थी और उसकी आवाज सन्नाटे में खो गई। इंस्पेक्टर ने अपने कांस्टेबलों को इशारा किया। अजय ने जीप से एक शराब की बोतल निकाली और इंस्पेक्टर की ओर बढ़ा। लो मैडम, थोड़ा गर्मी चखो, इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा। उसकी आंखों में हवस की चमक साफ दिख रही थी। पायल ने डरते हुए मना किया, नहीं सर, मैं नहीं पीती, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन इंस्पेक्टर ने जबरदस्ती बोतल उसके मुंह से लगा दी। कुछ घूंट गले से नीचे उतरे
और पायल का सिर चकराने लगा। उसका शरीर लड़खड़ाया। वह जमीन पर गिरने को हुई, लेकिन इंस्पेक्टर ने उसे पकड़ लिया। अब तो मजा आएगा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी सांसों में शराब की बदबू थी। अजय और रमेश हंस रहे थे, लेकिन रमेश की हंसी में एक अजीब सी बेचैनी थी। पायल समझ गई कि ये लोग उसके साथ कुछ भयानक करने वाले हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने पूरी ताकत से इंस्पेक्टर को धक्का दिया और सड़क पर अंधाधुंध भागने लगी। तीनों उसके पीछे दौड़ पड़े। भाग मत, आज तू नहीं बचेगी। इंस्पेक्टर की भारी आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। पायल की सांसें तेज थीं, पैर कांप रहे थे और शराब का हल्का असर उसे कमजोर कर रहा था। लेकिन जान बचाने की जद्दोजहद में वह दौड़ती रही। सड़क के किनारे एक पुराना गोदाम दिखा, जिसका गेट आधा खुला था। वह बिना सोचे अंदर घुस गई। अंदर घुप अंधेरा था, टूटी हुई मशीनें और बिखरा हुआ कबाड़। पायल ने एक मशीन के पीछे छुपने की जगह ढूंढी और सांस रोककर बैठ गई। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा यह सन्नाटा भी उसकी धड़कनों को सुन लेगा। कुछ ही पलों में गोदाम का गेट धड़ाम से खुला। इंस्पेक्टर और उसके आदमियों के कदमों की आवाज दीवारों से टकरा रही थी। कहाँ छुपी है, निकल बाहर, इंस्पेक्टर ने लोहे की रॉड को फर्श पर रगड़ते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा उत्साह था, जैसे वह इस शिकार के खेल का मजा ले रहा हो। पायल के माथे से पसीना टपक रहा था, उसकी सांसें कांप रही थीं। वह चुपके से अपने बैग में हाथ डाला। उसके पास एक छोटा सा पॉकेट नाइफ था, जो वह हमेशा अपने साथ रखती थी। लेकिन क्या वह इसका इस्तेमाल कर पाएगी? तभी एक छोटी सी आहट हुई। उसका पैर कबाड़ से टकरा गया। इंस्पेक्टर हंसते हुए उसकी तरफ बढ़ा। मिल गई, उसने चिल्लाया और पायल को कमर से पकड़ लिया। पायल ने छटपटाने की कोशिश की, लेकिन इंस्पेक्टर की पकड़ मजबूत थी। अब तू मेरी है, उसने कहा। उसकी सांसें पायल के चेहरे पर टकरा रही थीं। पायल ने डरते हुए कहा, यह गलत है सर, कानून तुम्हें सजा देगा। इंस्पेक्टर जोर से हंसा। कानून? मैं ही कानून हूं। तेरी चीखें इस वीराने में कोई नहीं सुनेगा। पायल ने हिम्मत जुटाई और पूरी ताकत से उसे धक्का देकर बाहर की ओर भागी। लेकिन बाहर सड़क पर अजय और रमेश रास्ता रोककर खड़े थे। अब वह पूरी तरह घिर गई थी। इंस्पेक्टर बाहर आया, उसका चेहरा गुस्से से लाल। अब कोई खेल नहीं, गाड़ी में चल, उसने हुक्म दिया। पायल ने आंखें बंद कर लीं, जैसे हार मान ली हो। लेकिन उसके दिमाग में एक योजना बन रही थी। वह जानती थी कि अगर उसने अभी हिम्मत नहीं दिखाई तो सब खत्म हो जाएगा। उसने धीरे से कहा, ठीक है, मैं मान गई, लेकिन पहले मुझे पानी दो, गला सूख रहा है। इंस्पेक्टर मुस्कुराया, सोचा कि उसने जीत हासिल कर ली। रमेश ने जीप से पानी की बोतल लाकर दी। पायल ने पानी पिया और फिर नरम आवाज में कहा, तुम इतने ताकतवर हो, मुझे बताओ, तुमने पहले भी ऐसा किया है? इंस्पेक्टर गुरूर में आ गया। हाँ, कई बार। कोई पकड़ नहीं सका मुझे। उसने अपना फोन निकाला और कुछ फोटोज दिखाने लगा, दूसरी लड़कियों की, जिनके साथ उसने जुल्म किया था। देख, ये सब मेरी ट्रॉफी हैं, वह बोला। उसकी आवाज में एक बीमार सा गर्व था। पायल खामोश सुनती रही, लेकिन चुपके से उसने अपनी जैकेट में छुपा एक छोटा सा कैमरा ऑन कर रखा था। यह कैमरा उसने महीनों पहले लिया था, जब उसे अपने ऑफिस के आसपास संदिग्ध गतिविधियों की खबरें मिली थीं। इंस्पेक्टर की हर बात, हर सबूत रिकॉर्ड हो रहा था। लेकिन पायल का डर अभी खत्म नहीं हुआ था। वह जानती थी कि उसे और समय चाहिए था। उसने फिर कहा, तुम इतने ताकतवर हो तो मुझे और बताओ, तुम्हें कभी डर नहीं लगा कि कोई तुम्हें पकड़ लेगा? इंस्पेक्टर हंसा। डर? मुझे डर किस बात का? मैं इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह हूं। इस शहर में मेरा राज चलता है। उसने और तस्वीरें दिखाईं और अपनी करतूतों का जिक्र करते हुए अपनी शेखी बघारने लगा। पायल ने देखा कि अजय और रमेश अब थोड़ा पीछे हट गए थे। शायद उन्हें इंस्पेक्टर का यह घमंड पसंद नहीं आ रहा था। उसने मौके का फायदा उठाया। अच्छा, एक शर्त, उसने कहा, अगर मैं तुम्हारी बात मानूं तो पहले अपनी आंखें बंद करो। इंस्पेक्टर हंसा। यह भी कोई शर्त है? ठीक है, मैं तैयार हूं। वह आंखें बंद करके खड़ा हो गया। अजय और रमेश हंस रहे थे, सोच रहे थे कि अब खेल खत्म। पायल धीरे से उसके करीब गई।
उसने देखा कि इंस्पेक्टर की कमर पर एक बंदूक लटक रही थी। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, पायल ने तेजी से उसकी बंदूक छीन ली। रुक जाओ, उसने चिल्लाया, बंदूक तानते हुए। इंस्पेक्टर की आंखें खुलीं। वह हैरान था। यह क्या? उसने चीखा। लेकिन पायल की आवाज में अब डर नहीं, एक अजीब सा आत्मविश्वास था। तुम सोचते हो मैं कमजोर हूं? मैं इंस्पेक्टर पायल मेहता हूं, स्पेशल क्राइम ब्रांच से। तुम्हारी हरकतों की शिकायतें मुझे महीनों से मिल रही थीं। मैंने तुम्हें जाल में फंसाया है। इंस्पेक्टर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने पायल की ओर लपकने की कोशिश की, लेकिन पायल ने बंदूक और सख्ती से तान दी। एक कदम भी आगे बढ़े तो गोली मार दूंगी। तभी पीछे से पुलिस की गाड़ियों की हेडलाइट्स चमकीं। काले रंग की 3 जीपें तेजी से रुकीं और कमांडोज की टीम बाहर निकली। हवा में धूल उड़ी, ब्रेकों की चरचराहट गूंजी। अगले ही पल इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह, अजय और रमेश को हथकड़ी लगाई गई। इंस्पेक्टर ने गिड़गिड़ाया, यह झूठ है, मैं निर्दोष हूं। लेकिन पायल ने अपनी जैकेट से कैमरा निकाला और सबूत दिखाए। उसकी बातें, फोटोज और उसका घमंड सब रिकॉर्डेड। कमांडोज ने तीनों को गाड़ी में डाला और ले गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पायल की यह हिम्मत कोई इत्तेफाक नहीं थी। कई महीनों से उसे इस इलाके में होने वाली ऐसी घटनाओं की खबरें मिल रही थीं। उसने अपने सीनियर से बात की थी और एक खुफिया ऑपरेशन शुरू किया था। वह जानबूझकर उस रात उस सुनसान सड़क पर थी ताकि इन दरिंदों को रंगे हाथों पकड़ा जा सके। उसने अपने साथ एक वायरलेस ट्रैकर भी रखा था, जिससे उसकी टीम को उसकी लोकेशन मिल रही थी। जब वह गोदाम में छुपी थी, तब भी उसकी टीम पास ही थी, बस सही मौके का इंतजार कर रही थी। पायल की कहानी सिर्फ उसकी हिम्मत की नहीं थी, वह उन तमाम औरतों के लिए लड़ रही थी जिन्हें इंस्पेक्टर जैसे लोग अपने शिकार बनाते थे। उसे याद था कि कैसे उसकी एक सहेली, नेहा, ने उसे बताया था कि इस इलाके में रात को अकेली लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। नेहा खुद एक बार ऐसी ही घटना का शिकार बनते बनते बची थी और उसने पायल को अपनी आप बीती सुनाई थी। उस दिन पायल ने ठान लिया था कि वह इस सिलसिले को खत्म करेगी। उसने अपने सीनियर्स के साथ मिलकर एक योजना बनाई थी। कई हफ्तों तक उसने इस इलाके की निगरानी की, स्थानीय लोगों से बात की और उन पीड़ित लड़कियों से मिली जो डर की वजह से चुप थीं। उसने एक एक सबूत इकट्ठा किया ताकि इंस्पेक्टर और उसके साथियों को सजा दिला सके।